गुरु गीता का सूत्र कहता है, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्यहम गुरुम बिना ब्रह्मम नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। अर्थात हे महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा, आप सुने। गुरु से अलग ब्रह्म नहीं है, अर्थात गुरु ही ब्रह्म है। हे श्रेष्ठ मुखमंडल वाली, ये सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब ये जो सूत्र है बहुत सुंदर है, लेकिन इस सूत्र पर ही अंधविश्वासों की, अंध मान्यताओं की बहुत सारी जो धाराएं हैं वो खड़ी हो गई। गुरु ब्रह्म स्वरूप है, गुरु ही ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है, शिव कह रहे हैं। और देवी से बहुत प्रीतिपूर्वक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दुर्लभ उत्तर है, इसको मैं कहूँगा, और तीनों लोकों में ये दुर्लभ वक्तव्य है। अब अगर इस बात को सुने तो इसमें दुर्लभ कहाँ लगता है? गुरु ब्रह्म जैसा है, ब्रह्म गुरु जैसा है, ठीक है, सामान्य बात है। इतनी दुर्लभ क्या इसमें हो गई बात? तो सतही बात तो नहीं होगी ये, इसमें कुछ गूढ़ अर्थ होंगे, कुछ गहराई होगी। और तीनों लोगों का तात्पर्य है प्रत्येक तल पर, प्रत्येक तल पर यही बात सत्य है। गुरु का जैसा अर्थ गुरु गीता के प्रारंभ में मैंने किया था, उसको ही यहां पर स्मरण करेंगे। गुरु सत्य की ओर बढ़ती हुई एक अजस्र धारा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाती हुई प्रकाश की नदी, या कहें प्रकाश का महासागर। ये व्यक्ति के माध्यम से भी प्रकट है, शब्द के माध्यम से भी, विचार के माध्यम से भी, प्रकृति के कण कण के माध्यम से, किसी न किसी इशारे में ये गुरु प्रकट है। वो ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात जैसे ये स्रोत जिसको ब्रह्म कहा गया है, वो इटर्नल सोर्स जिससे सब कुछ निकलता है, वही तो सब कुछ का विस्तार है। तो मूल रूप में गुरु और ब्रह्म एक ही हो गए, यानी कि स्रोत तो अव्यक्त हुआ और बाकी जो कुछ भी व्यक्त है, अभिव्यक्त है, वो हमको अनेक अनेक रूपों में इशारे करता है फिर से उस स्रोत को जान लेने के लिए, उस स्रोत में वापस लौट जाने के लिए। जिसको बुद्ध कहते थे, साधक के लिए अनिवार्य होता है स्रोतापन्न हो जाना, स्रोत में वापस लौट जाना, रिटर्निंग टू द सोर्स। तो ये किसी व्यक्तिगत गुरु की बात नहीं उठाती है गुरु गीता। व्यक्ति उसमें बस शामिल है, छोटा सा हिस्सा है उसका। पूरा ये विराट जगत उस गुरु की परिभाषा में शामिल है। लेकिन इसी बात पर कोई व्यक्ति गुरु बनकर बैठ जाता है, अपनी पूजा करवाने लगता है, अपनी आरती उतरवाने लगता है, और उसको इसमें संकोच भी नहीं होता, शिष्यों को भी नहीं होता, क्योंकि गुरु गीता कह रही है गुरु ब्रह्म है। तो गुरु की पूजा आरती का मतलब हम ब्रह्म की पूजा आरती कर रहे हैं। लेकिन कौन सा ब्रह्म, कौन सा गुरु? ये तो एक असीम विस्तार की बात है। और गुरु के प्रति अनन्यतम श्रद्धा, भक्ति भावना रखने में समर्थ ही वो शिष्य हुआ है जो इस गुरु के पूरे विस्तार को देख पा रहा है। जब हम शरीर मन से अभिव्यक्त किसी व्यक्ति के सामने होते हैं, जिसके माध्यम से वो गुरु प्रकट हो रहा होता है, तो हम उसके प्रति भी पूरी श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं, क्योंकि शरीर मन तो फिर भी सीमित है ना, उसका सम्मान है। शरीर मन किसी भी रूप में हो, उसकी सीमा तो तय हो जाएगी, लेकिन उसके भीतर झांकता हुआ वो असीम, वो अनंत विस्तार, जब हम उसका दर्शन करेंगे तो वही ब्रह्म का दर्शन होगा। तो इसलिए ये किसी सीमित सत्ता के प्रति कहा गया वक्तव्य नहीं है, ये सीमा में
विद्यमान असीम के लिए कहा गया है। और जब सीमा में विद्यमान असीम को, अनंत विस्तार को हम देख लेते हैं तो वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म भी अनंत विस्तार है, असीम है, वही सोर्स है। एक अनभिव्यक्त है, एक अभिव्यक्त सत्ता है। तो ये बात शिव कहते हैं देवी से कि ये गूढ़ है, महत्वपूर्ण है, उसे मैं आपसे कहता हूं। इसको समझने के लिए हमको बहुत तत्परता, बहुत सजगता और बहुत विनम्रता आवश्यक है। और जब हम इसको देख पाते हैं तो जीवन रूपांतरण की तरफ बिना किसी अवरोध के बढ़ने लगता है।